पटना बहुत ही अनूठा शहर है, गंगा के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत सा शहर, अपने साथ इतिहास को जोड़े हुए है। कभी जिस हिंदुस्तान की गौरवपूर्ण कहानियां हम लोग सुनते हैं वो पाटलिपुत्रा से ही है। एक बेहद सुंदर मंदिर है। जब मैं यहाँ आया तो आप देखेंगे कि बिल्कुल बराबर से पानी साथ में है। तीर्थ का मतलब ही हम लोगों के पुराणों में कहा गया है, जो पानी यानी तीर्थ का अर्थ है जल है। तो यहाँ मैं आया तो देखा बुजुर्ग हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो सोचा उनसे बात की जाए। शाम का वक्त है और बिहार की राजनीति और पटना में ये जगह है, उधर चक गांव है और विधानसभा है विक्रम। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि जो कैंडिडेट 2 बार से कांग्रेस से जीत रहा था, यानी यहाँ के जनता उसको अपने प्यार से नवाज रही थी, वो अब बीजेपी के पास हो गए। तो वहाँ माहौल क्या बदलता है यहाँ समझते हैं और देखते हैं कि क्या बोलते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हमनी तो ठीक गठबंधन में माने अनिल शर्मा के वोट देवे कर। वोट देंगे अनिल शर्मा के गठबंधन। ऐसा क्या वजह है? उन्होंने क्या मतलब ऐसा अब सिद्धार्थ जी हियाँ से हमनी जिता के भेजली 2 खेवा आ दोनों खेवा जाके भाजपा में चल गलन। आ यहाँ तो दुनहुन भूमिहारे हत, लेकिन जाति पक्ष पर न हमनी गठबंधन में जिसे कांग्रेस के हमनी वोट दें। आप कांग्रेस को देंगे? अच्छा, मैं इधर। अच्छा, एक बात बताइए, बात तो कांग्रेस को देने की सही है, लेकिन आप ये बिहार हम लोग भी आते हैं और तमाम लोग भी जो भी आ रहे, वो लोग ये कह रहे कि बिहार में विकास तो दिख रहा, सड़क हमको दिख रही है और बिजली भी दिख ही रही है, स्कूलों की हालत है। तो जब विकास सरकार करती है तो आपको क्या लगता है कि सरकार को आप विकास के नाम पर चुनेंगे या और भी कोई नजरिया होता है? नहीं, हम लोग तो विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सारी बातों को लेकर के चुनेंगे। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि रोड बनने की बात है, तो हम लोग पिछले 1981 से ही हम वोटर हैं। उस समय से हम देख रहे हैं कि बिहार पीछे नहीं जा रहा है। जिस दर में उसका माने बजट है, बजट के हिसाब में उसका काम हो ही रहा है। तो अभी के डेट में जितना बजट बढ़ रहा है उस हिसाब से रोड का, कंस्ट्रक्शन का, हर चीज़ का काम बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सरकार आएगी तो रोड का विकास रुक जाएगा और दूसरा सरकार आएगी तो ये काम तो बुनियादी होना ही होना है। लेकिन लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जब थे तो विकास बिल्कुल ठप हो गया था। ये कहा कि भाई साहब एक जंगल राज, जिसका सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं नारा लगाते हैं कि जंगल राज हो रहा था। तो उसको कैसे देखेंगे? क्योंकि दोनों राज्यों को आप कैसे देखेंगे, 1990 से 2005 और 2005 से 2025, इन दोनों को कैसे देख रहे हैं? हम इस रूप में देखते हैं कि पहले अपनी हकीकत बात बता रहे हैं कि पहले यहाँ पूरे बिहार में या और जगह भी सामंती व्यवस्था था। नीचे तबके को हे दृष्टि से देखा जाता, उसको सम्मान की दृष्टि से कभी नहीं देखा जाता। और लालू प्रसाद ही ऐसा सामाजिक न्याय लेकर के आए जो हर आदमी को बोलने का, नीचे वालों को अधिकार दिए। तो जो हम पर कुचल रहा था उसके बराबरी में हम बोलना शुरू किए, तो उसके लिए तो जंगल राज लौकेगा ही। इसलिए लोग उसको जंगल राज कहता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। जंगल राज उससे ज़्यादा आज क्राइम हो रहा है। क्या काका, क्या वजह? आपको लगता है लालू बढ़िया नेता है कि नीतीश कुमार? लालू लालू किस वजह से? वो हमनी के जैसे मतलब गरीब के नेता वही है, ये हद की। गरीब के नेता वही हैं। आपने तो उनको बहुत बार से वोट दे रहे हैं। हाँ हाँ, हमनी बहुत जैसे आगे से देखी। तो अभी आए कि नहीं? अब क्या उम्मीद है कि नहीं तेजस्वी की? उम्मीद तो है। अब क्या उम्मीद है? हाँ हाँ, अब की जैसे तेजस्वी बन सकता है? हाँ हाँ, अब की मुख्यमंत्री बनतन। हाँ हाँ। अच्छा, आप बताइए, आप भी इसी गांव के हैं? जी या हाँ, कहीं? बिल्कुल बिल्कुल इसी गाँव। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्मल कुमार हुआ। अच्छा निर्मल जी, ये बताइए, लोग बाहर ये मानते हैं, मतलब उन्होंने बहुत साफ से समझाया भी है कि ठीक है सरकारें आएंगी तो उनका काम ही ये होगा, लेकिन बाहर बिहार को इसी तरह देखा जाता है क्योंकि 50 बड़े नरसंहार 90 से 2005 के बीच में हुए। 2005 से 2025 के बीच कानून व्यवस्था इस तरह की नहीं दिखाई दी कि साहब वहाँ बड़े नरसंहार हुए हों। इसीलिए लोग ये मानते हैं, बाहर की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ हम लोग आते हैं, कि साहब बिहार की स्थिति पहले से बेहतर है। लेकिन आप यहाँ के लोग हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, हम तो आंकड़ों के हिसाब से अगर देखते हैं तो जो पहले नरसंहार की जो बड़ी बात हो रही थी, बिल्कुल ठीक है कि पहले बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, लेकिन उसकी तुलना में जितनी हत्या पहले के तुलना में हुई थी नरसंहार के रूप में भी अगर जोड़ा जाए तो उससे 3 गुना ज़्यादा आज के डेट में हुआ है।
बलात्कार उससे ज़्यादा हुआ है, अपहरण उससे ज़्यादा हुआ है। नीतीश सरकार में अगर कोई कहता है कि यह घट गया है तो ये घटने वाला नहीं है और घटा नहीं है। दूसरी चीज़, जो जंगल राज की लोग बात करते हैं, तो जंगल राज कौन कहा था और किस परिप्रेक्ष्य में कहा था? ये हाई कोर्ट ने कहा था, जब पटना के सड़कों पर जल जमाव हो गया था और जो वहाँ के पदाधिकारी को बुलाया था उपस्थित होकर के वो सही जवाब नहीं दिए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप कैसी बात करते हैं, क्या यहाँ कोई सरकार नहीं है, क्या यहाँ जंगल राज है? उस परिप्रेक्ष्य में और उसको ये भाजपा वाले लोग जंगल राज की संज्ञा देने लगे और हम तो समझते हैं कि वो जंगल राज था तो आज महाजंगल राज है। आप देखिए। आपको लगता है कि अच्छा आप बताइए पुनी जी, आप बताइए, माफ़ करना मैं बिना उसके नहीं बैठिए, आप बैठिए विनोद जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो हर घर से एक आदमी को रोजगार देने की बात कही जा रही है, तेजस्वी ने वादा किया है, आपको लगता है हर एक को सरकारी नौकरी मिल सकती है? हर एक आदमी को बहुत बात योग्यता रहेगा उसको जरूर देंगे सर, अच्छा योग्यता जी हिसाब से ना देंगे। अब उसके लिए तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। कल चीज़ है, जैसा हर घर में दे, तो पहले तो देख लीजिए कि हर घर में शिक्षा कम से कम मैट्रिक होगा तभी मिलेगा। तो नीचे तबका में जाइए, परसेंटेज घर में मैट्रिक तक नहीं है। दूसरी चीज़ है कि बहुत ऐसा घर है जिसमें नौकरियां है तो उस घर छट जाएगा। इस तरह से आंकड़ा निकालने पर बहुत कम आंकड़ा आ जाएगा, बहुत कम है, बहुत कम है। जो वो तो कह रहे हैं कर देंगे सर, कर देंगे, देना संभव है। भरोसा हम लोग को है कि वो कर देंगे। भरोसा है। नौजवान है, ताकत है उनमें, जुनून है जी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी देखे कि फॉलो किए। मैं अभी उनसे आपके पास आता हूँ, आप भी किसको वोट देंगे? हम लोग तो महागठबंधन के देंगे। महागठबंधन को देंगे। कोई और अच्छा, आपने कभी महागठबंधन के अलावा वोट किया, मतलब लालू जी के अलावा किसी को दिया? नहीं, नहीं। अभी तक नहीं। आज तक दिया ही नहीं। उन लोगों को विचारधारा अलग है, अच्छा हम लोगों को विचारधारा अलग है। अच्छा। हाँ, वो लोग है बीजेपी के सरकार है, पूंजीपति का सरकार है। जो बड़ा आदमी है उसको मदद होगा, छोटा आदमी के कोई वैल्यू नहीं है। तो कोई कानून व्यवस्था या कुछ में सुधार आपको लगता है या नहीं? कहाँ से सुधार है? कुछ नहीं सुधार है। लोग कहते हैं जंगल राज है, तो अब ये तो महाजंगल राज हो गया। अब हालत देखिए कि अथी दुलारचंद यादव को अथी हो गया। अब ये नीतीश और मोदी बोल ही नहीं रहे कि ये काहे हो गया। ये को बोलना चाहिए ना कि जंगल राज में होता था, अब काहे हो रहा है। तो ये बात को बोल ही नहीं रहे लोग, खाली भाषण दे रहे हैं कि हम 10,000 दिए, है किए, हौ किए। ये बात के काहे नहीं बोले कि अपहरण काहे हो रहा है, बलात्कार काहे हो रहा है, मर्डर काहे हो रहा है। और नहीं तो फंसाया जा रहा है, बरियारी सर फंसाया जा रहा है कि हमको पार्टी में आइए नहीं तो हम फंसा देंगे। अगर शहाबुद्दीन को देखेंगे तो शहाबुद्दीन को आप क्या मानते हैं? हम उतने बारे में सर अच्छा चल मैं चलिए, शहाबुद्दीन को किस तरह देखेंगे? नहीं, साउद्दीन भी शुरू में राजनीति में पहले जो थे तो वो भी क्राइम के ही क्षेत्र से आए, लेकिन राजनीति में आने के बाद में सब लोगों का अपना अपना दिनचर्या बदल जाता है। नहीं, लेकिन चंदा बाबू का तो कत्ल बाद में, मतलब उनके बेटों को तो तेजाब में बाद में नहलाया, हाँ, वो तो नहलाया, वो तो सबूत भी दिया, कोर्ट वगैरह सारा। कोर्ट में भी आया ना। हाँ आया, इसमें तो बात गलत को तो गलत कहा, ऐसा थोड़ा ही। ये कोई एक फैसला तो रहा होगा लालू सरकार का, कोई एक फैसला आपको लगता है जिसकी वजह से, देखिए अभी यादव और मुस्लिम समीकरण के अलावा अगर हम लोग गांव-गांव भी देख रहे हैं, हमारी समझ जो कह रही है, आपको ज़्यादा होगा, इसलिए अगर कोई बात गलत लगे तो सोचिए कि हम बाहर से हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम यादव के अलावा कोई यकीन क्यों नहीं कर पा रहा है इस बात पे? तेजस्वी पे यकीन नहीं कर रहा। आप अगर उनके वोटों का पैटर्न देखिए, आप उनकी सीटों का पैटर्न, ऐसा क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा। हाँ, हम बताते हैं। ये लोगों के दिल में या लोगों के मन में एक प्रोपेगेंडा की तरह बैठ गया है कि लालू यादव का वोटर सिर्फ मुस्लिम और यादव ही हैं। MY समीकरण जो पहले लोग बोलते थे, या वो लालू जी नहीं बोला। हाँ ठीक है, वो तो MY को जोड़े थे कि MY एक साथ रहे, उसी को लोग केवल जोड़ते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ करीब 4-5 जाति का ये गांव है। आप किसी को बुला करके पूछ लीजिए, लालू प्रसाद यादव ने जो ताकत दिया गरीबों को, अति पिछड़ों को, वह ताकत किसी ने नहीं दिया था सर। आज हर घर में दबे स्वर में ही सही, जो अपने को स्वर्ण मानते हैं या जिसको हम स्वर्ण कहते हैं, वो लोग दबे स्वर में ही सही इस बात को एहसास करते हैं और कहते हैं कि नहीं, एक बार
तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 20 साल देखिए अच्छा 20 साल आपको लगता है काका कि इस बार तेजस्वी को लोग मौका देंगे? हाँ जरूर देंगे। देखिए आपको लग रहा अच्छा गैर यादव भी सब मान रहे हैं ऐसा? हाँ हम लोग देंगे देंगे देंगे। उनके तेजस्वी के सरकार बनना चाहिए। तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए। क्यों किसका बनना चाहिए? उनके जियाऊ किनका बनत? तेज उनका हाँ तेजस्वी के। तेजस्वी का, लेकिन तेज प्रताप थोड़ा अलग हो गया, क्या हुआ तेज प्रताप? ओकरा से कोई फर्क जी ना है। भाई भाई का झगड़ा बहुत वो होता है। मेरा कहना है कि कैसे नहीं लगता, पिछला बार का इलेक्शन में देखे ना कितने सीट से पिछड़ा है, जो कि कहा गया है कि आंकड़ा उसको कम जहां से जीत रहा था उसको बदला गया है इलेक्शन में रोक करके उनके कांवर तो उससे ज़्यादा उबाल है जनता में, के ज्यादा हुआ। बिल्कुल उबाल है। अच्छा आपको लगता है कोई ऐसा घटनाक्रम जहां से ये जो विश्वास है, चूंकि जब लालू प्रसाद यादव 90 में आए, हमको जो याद है पढ़ा हुआ है सब, कि वो पिछड़ों के नेता के तौर पे आए, लेकिन जैसे जैसे 95, 2000, 2005 और उसके बाद वो सिर्फ यादवों के नेता के तौर पे तब्दील होते चले गए, पिछड़े दूर होते चले गए। कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं? नहीं घटनाएं नहीं है। जैसे बात उसमें ये हुआ कि पहले जंग कैसे कह दिया कि जंग राज हुआ, तो पहले जिस पर अत्याचार हो रहा था वो एकाएक बदलाव आया, तो उस समय तो वो लोग हावी हुए, जन माने नरसंहार उस तरफ से किया गया है, ऐसा नहीं कि इधर से हुआ है। वो लोग को माने सहा नहीं गया, इसलिए नरसंहार उस समय ज़्यादा दिखाई देता था। अब समतुल हो गया, जिसे हम आप बराबर हो जाएंगे तो दोनों में फिर नहीं होगा नरसंहार। आप ज़्यादा मजबूत है तो हम पर कीजिएगा। उसी समय इसीलिए हुआ कि हम एकाएक उसको जग करके मुकाबला करने के लिए तैयार हुए तो नरसंहार करना शुरू कर दिया। ये बात हुआ, नरसंहार का कारण बड़ा ये है। तो अभी क्यों यकीन नहीं करते हैं? एकदम ये बात मान ली जाती है, जैसे मैं मान लो ये गांव भी उधर चक है, तो आप यादव बाहुल गांव है, यादव आप तमाम लोग हैं जो मतलब आपसे बात कर रहे हैं, तो उनके अलावा आपको कितने लोगों में लगता है कि नहीं उनको भी तेजस्वी उतने ही बड़े नेता दिखते हैं? ना हम लोग को तो यहाँ सबको लग रहा है। हाँ विक्रम प्रखंड में तो समझिए कि मिली जुली है सबको, जादव दूसरे को भी देता है, दूसरे को भी देता है, हर तरह की बात है। यहाँ तो ऐसा कोई वही बात तो हम बता रहे हैं कि हम लोग को तो उम्मीदवार भूमिहार समाज से हैं, तो फिर भी हम लोग क्यों दे रहे हैं? अब क्योंकि वो तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे इसलिए दे रहे ना। पिछला बार भी दिए थे, उसके पिछले भी माने 2 टर्म पहले हम लोग जिता चुके हैं। कभी ऐसा मौका आया आपने जब लालू प्रसाद के समर्थन में खड़ी हुई पार्टी या लालू प्रसाद की पार्टी के अलावा किसी को दिया, ऐसा कभी? नहीं वैसा कैंडिडेट मिला भी नहीं, अभी तक कैंडिडेट नहीं मिला। अच्छा ऐसा कैंडिडेट मिलेगा तो वोट करेंगे जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी में ना हो? देखिए ठीक है, लालू प्रसाद पार्टी के में रहे या ना रहे, अगर वो हम लोगों के अनुकूल दिखता है, लगता है ऐसा, लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब होता है कि हम विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और यहाँ से अगर कोई उनके दल से उस तरह का उदंड प्रत्याशी या उस तरह का कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति को प्रत्याशी बना देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उनके विरोध में वोट देंगे। बिल्कुल। अभी तक तो ऐसा मौका नहीं है। नहीं, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। और अभी तो देखिए, अभी जो स्थिति है विक्रम विधानसभा की, तो विक्रम विधानसभा में 1 लाख पार इस बार महागठबंधन की सरकार, 1 लाख पार, बिल्कुल 1 लाख पार, नो डाउट। अनिल शर्मा जीतबे करता। विक्रम का सबसे पहले रिजल्ट आएगा सर, विक्रम का सबसे पहला रिजल्ट और महागठबंधन उम्मीदवार की जीत। तेजस्वी अगर जीतते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या चाहते हैं कि उनको करना चाहिए? देखिए सबसे पहला काम नहीं, तेजस्वी जी जो अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में बोले हैं कि हम सबसे पहले माई बहन योजना को लागू करेंगे, उसके बाद प्रत्येक घर से एक सर। वो तो उनका है। आपकी नज़र में आप भी तो अपने नेता से चाहते हो कि वो सबसे पहला काम ये करे, क्या काम करते हैं? देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि सबसे पहले वो जो लाइन ऑर्डर है उस पर सबसे कंट्रोल पहले करें। लॉ एंड ऑर्डर पर देखिए, एक छोटा सा गांव उधर चक है, मतलब गांव बड़ा भी हो सकता है, मैं गांव के बाहर हूँ, एक खूबसूरत सा मंदिर दिखाई दिया, वहाँ से मैंने देखा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि लॉ एंड ऑर्डर को वो बेहतर करें, और ये सरकार जो पिछले 20 साल से है या प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो अपने भाषण में अगर किसी चीज़ की सबसे बड़ी दुहाई देते हैं या वोट मांगते हैं जिस काम पर, वो भी लॉ एंड ऑर्डर ही है। तो ये आप अपने से समझें कि जो लोगों ने कहा और जो ग्राउंड पर आएगा 14 तारीख को, उसमें रिश्ता कितना है। हम लोग अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं।
पटना की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या हाल है। धन्यवाद आप सब लोग।